प्रोजेक्ट के को सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में 20 जुलाई को अनाउंस किया गया था और 21 जुलाई को इसका टीजर आ गया था और साथ ही साथ लोगों का प्यार भी आ गया था। होती है हर जगह से आप इंस्पायर हो सकते हो और इतनी मेहनत करने का उन्हें रिजल्ट भी मिला। पिक्चर विजुअली अच्छी लग रही है, पर्सनली मुझे इसके विजुअल सही लगे। बच्चन जो है वो इस मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे। होने वाला है तो मैं अपने ट्रैवल प्लान्स को डिले कर चुका होता। बहुत ज्यादा खुशी हुई कि एटलीस्ट लोग तो इसके अंदर रियल यूज करें। दुनिया का अंत होने वाला है, लेकिन तभी दुनिया को अंधेरे से बचाने होता है किसी अवतार का जन्म। पहले हम इसे नॉर्मल रिव्यू की तरह देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह हमारे इंडिया में वीएफएक्स बढ़ता जा रहा है। इस मूवी का बजट 600 करोड़ है और इसका वीएफएक्स कमाल के हैं। और तो और अमिताभ बच्चन जी के माथे से खून का बहना ये साफ दर्शाता है कि ये अश्वत्थामा है। कसम से कहूँ तो जब मैं इस मूवी का टीजर देख रहा था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि इसका टीजर हमारे हिंदू मैथोलॉजी से लिया गया है, तो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। कई लोग इस मूवी को रिव्यू देख के अच्छा बता रहे हैं कि ये मूवी आदि पुरुष के फ्लॉप होने का बदला लेगी, तो कई लोग इस मूवी को बकवास बता रहे हैं और ये कमेंट कर रहे हैं ये मूवी बकवास है और इसमें प्रभास की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही है, और भी सारे राय दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं भैया, वो मूवी को किसी और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, इस मूवी को कोई और डायरेक्ट कर रहा है, तो कैसे इस मूवी को आप बेकार कर सकते हो? पहले आप देखो फिर उसके बाद कहना बेकार। बस इतना यहीं तक रिव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव तो कुछ और ही है। वीएफएक्स के बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे भारत में फिल्म आई कैसे, मूवियाँ बनना शुरू कैसे हुआ। तो चलिए एकदम पीछे चलते हैं, जब मूवियाँ कभी बना ही नहीं था। 28 दिसंबर 1895 में दो लुमियर भाइयों ने मिलकर मोशन पिक्चर की खोज फ्रांस में की थी और इस प्रकार की मूवी 7 जुलाई सन 1896 ईस्वी बॉम्बे में दिखाई गई। और उसके बाद हमारे बाबा साहेब फाल्के इससे इंस्पायर हुए और बाबा साहेब फाल्के द्वारा भारत की पहली फिल्म 3 मई 1913 ईस्वी को राजा हरिश्चंद्र लाई गई। इस मूवी को बनाने के लिए 6 महीने लगे थे, लेकिन ये मूवी अपने आप में ही बहुत बड़ा थी। ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट था और दादा साहेब के इस योगदान की वजह से उनको भारत के फिल्मों का पितामह कहा जाता है। और इसके बाद 1920 का ईरा आया, जिसे शांति दूत ईरा कहा गया, जिसमें सोशल मैसेज पे मूवियाँ बना करती थी। मतलब कि जो सोसाइटी में हो रहा है उससे इंस्पायर होकर मूवियाँ बनाई जाती थी। इसमें 2 मूवी सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, एक शांति दूत और दूसरी बिलवा मंगल। और उसके बाद अर्देशीर ईरानी साहब ने 1931 ईस्वी में आलम आरा मूवी बनाई। इस मूवी में साउंड थे और अच्छी एक्टिंग भी थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल बीते 1940 से लेके 1960 के बीच एक गोल्डन ईरा आया, क्योंकि इस टाइम राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे महान एक्टरों ने अपनी एक्टिंग के द्वारा लोगों को अपने वश में कर लिया और उन्हें आज भी याद रखा जाता है। कुछ साल बीतते बीतते ये इंडस्ट्री और भी सुधार कर रही थी और नए नए बदलाव ला रही थी। तो 1980 से लेके 1990 के बीच शोले और मिस्टर इंडिया जैसी ग्रेट मूवियाँ आई, जिसमें वीएफएक्स का यूज हुआ था। और उसके बाद क्या था, डायरेक्टर्स को वीएफएक्स आसान लगने लगा, मतलब कि काम को आसान करने वाला लगने लगा, और उन्होंने वीएफएक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके जितनी भी मूवियाँ आती गईं उसमें वीएफएक्स का यूज होने लगा। और मूवियों में वीएफएक्स आने के साथ साथ हमारे इंडियन सीरियल जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी पे चला करते थे, उनमें भी वीएफएक्स यूज होने लगा, उनमें भी ज्यादातर वीएफएक्स लाए जाने लगे। अब चारों तरफ वीएफएक्स ही वीएफएक्स था और लोगों को वीएफएक्स पसंद आने लगा था, लोगों को वीएफएक्स का नशा हो गया था। लेकिन वीएफएक्स और सीजीआई क्या है? वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट। जब किसी नॉर्मल वीडियो में एक स्पेशल इफेक्ट लगा दिया जाता है तो उसे वीएफएक्स कहते हैं। मतलब कि अब तक तो ये मेरी वीडियो नॉर्मल थी, लेकिन अब मेरी ये वीडियो नॉर्मल नहीं रही, इसमें वीएफएक्स यूज किया गया है। अब इसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, इसमें दरअसल 3D कैरेक्टर को बनाया जाता है और 3D कैरेक्टर को बना के ऐसा दिखाया जाता है कि वो रियल में है। अब मान लीजिए किसी डायरेक्टर को एक नया कार तोड़ना फोड़ना है, तो क्या वो नया कार खरीद के तोड़ेगा फोड़ेगा? नहीं, ऐसे तो उसका बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसी में काम आता है 3D मॉडल्स का, जिसे कहते हैं हम लोग सीजीआई। 3D मॉडल बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसको यूज में लिया जाता है। उसको जैसा मन करता है तोड़ा जाता, फोड़ा जाता या फिर फेंक दिया जाता है। अगर आप जानकार लोगों से ये पूछेंगे कि मार्वल और डीसी का वीएफएक्स कैसा लगता है, तो वो उसे बहुत अच्छा बताएंगे। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि उसको इंडियन आर्टिस्ट बनाते हैं,
तो वो अपने नखरे दिखाने शुरू कर देंगे। जी हाँ, अधिकतर मार्वल के VFX हमारे इंडियन आर्टिस्ट बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेनर। और उनकी थिंकिंग पावर तो आप देखते ही हैं कि कितना अच्छा सोचते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी आपके मन में ये होगा कि आदि पुरुष मूवी हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने ही तो बनाई थी। जाकर एक बार RRR देखिए, बाहुबली देखिए और रोबोट 2.0 देखिए। बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ दी है हमारी इंडियन आर्टिस्ट ने। जैसा उनको पैसा मिलता है वैसा वो काम करते हैं। अब आप ये चाहोगे कि कम पैसा देके अच्छा VFX ले लो तो वो तो सही नहीं है, इसलिए मूवियाँ फ्लॉप हो जाती हैं ना। खैर, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमारे इंडिया में जब VFX नहीं था तो लोगों को नॉर्मल मूवियाँ ही पसंद आती थी। पुराने मूवी, कोई भी मूवी दे दो लोग उसे देख लेते थे। लेकिन इस टाइम जब VFX आ गया, अब लोगों को अच्छी चीजें देखना पसंद आने लगा। वो लोग VFX देखने लगे और हमारे इंडिया वाले VFX के लिए पागल हैं। लेकिन हाँ, शायद बॉलीवुड अब धीरे धीरे इस बात को समझ रही है, क्योंकि पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो बॉलीवुड में भी VFX आ गया है। अब चारों तरफ हमारे इंडिया में VFX का यूज होने लग रहा है। अब जितनी भी मूवियाँ आ रही हैं उनमें VFX का यूज हो ही रहा है, क्योंकि ये लोग जानते हैं VFX नहीं तो कमाई नहीं। इसलिए हमारे इंडिया के फिल्म मेकर ने अपने आप को बदलाव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में स्कोप बहुत है, क्योंकि जहाँ स्कोप होता है वहाँ कंपटीशन तो होता ही है। ये तो रहा मेरा राय कि इंडिया में VFX स्टूडियो जरूर आएगा, लेकिन इस पे आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक रुके रहने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।